यूपी की सियासत से बड़ी खबर। भाजपा के संपर्क में सपा बसपा के 17 विधायक हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और सपा के 13 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। बसपा के भी 4 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और सतीश मिश्रा गुट के ये चारों विधायक बताए जा रहे हैं जो बसपा के हैं, संपर्क में जो बीजेपी के हैं। और 17 विधायकों को लेकर ज्वाइनिंग कमेटी आज फैसला कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। ज्वाइनिंग को लेकर भाजपा यूपी इकाई में आम सहमति भी बन गई है, ये भी अहम खबर मिल रही है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और इन सब के बीच बीजेपी एक बड़ा झटका दे सकती है दो दलों को, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि सपा और बसपा के 17 विधायक इस वक्त भाजपा के संपर्क में हैं। इनमें से 4 बसपा के हैं, 13 सपा के हैं। और माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आज इस पर ज्वाइनिंग कमेटी फैसला ले सकती है कि आखिर आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि 17 विधायक जो हैं, जो सपा और बसपा से ताल्लुक रखते हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं। बसपा के 4 विधायक भी भाजपा के संपर्क में हैं। उधर एबीपी गंगा की एक्सक्लूसिव खबर को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पुख्ता करते नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा में विपक्ष के जो भी नेता आते हैं उनका स्वागत होगा और इस बार पार्टी 300 से ज्यादा सीटें चुनाव में जीतेगी। उनसे खास बातचीत की ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। केशव मौर्य जी, समाजवादी पार्टी और बसपा के बहुत सारे नेता भाजपा में शामिल होना चाहते हैं, आप कमेटी के मेंबर भी हैं। निश्चित तौर से सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, जो अच्छे लोग कहीं गलत स्थान पे बैठे हैं और वो भाजपा में आना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, लेकिन किसी अपराधी माफिया गुंडे के लिए नहीं, किसी भ्रष्टाचारी के लिए नहीं। तो माना जा रहा है कि 13 ऐसे विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं और 4 ऐसे सतीश मिश्रा गुट के विधायक हैं, वो भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। अभी मैं ऐसी कोई चीज का खुलासा नहीं कर सकता। बहुत बड़ी सूची है, बहुत लंबी सूची है। केवल सपा ही नहीं, लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दल के कई बड़े नेता लाइन में हैं, उनकी समीक्षा कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, नेतृत्व पर विश्वास करके हमारे यहाँ आना चाहता है और उसकी छवि दागदार नहीं है, उनका भाजपा परिवार में स्वागत है। उधर भाजपा में नए शामिल हुए सपा विधायक सुभाष पासी और उनकी पत्नी रीना पासी से भी यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने खास बातचीत की, जो हमारी खबर को पुख्ता करते नजर आए। सुनवाते हैं। 22 के 22 मंत्र अमित शाह ने दिए हैं कि कैसे चुनाव जीता जा सकता है। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है कि समाजवादी पार्टी से जो भाजपा में शामिल होना चाहता है उसे शामिल कर लो अगर वो योग्य हो। हमारे साथ सुभाष पासी हैं, समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं, सैदपुर से उनकी पत्नी हैं रीना पासी जी, जो महिला मोर्चा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रही हैं। धनतेरस के दिन ये दोनों लोग भाजपा में शामिल हो चुके हैं। 13 विधायक खबर है समाजवादी पार्टी के कि वो भाजपा में कभी भी शामिल हो सकते हैं आपके जैसे। देखिए, जहां जिनको सम्मान मिलेगा और एक भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, जहां पे हमें काम करने का बहुत मौका मिलेगा। जो उद्देश्य से हम आए हैं समाज सेवा करने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए, वो लक्ष्य जो है हमारा वो यही दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ पे लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो 13 विधायक संपर्क में हैं समाजवादी पार्टी के, तो क्या ऐसा भाजपा में है कि वो सब इसमें शामिल होना चाह रहे हैं? देखिए, आगे हर विधायक जो है वो अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं। 5 साल हमारे क्षेत्र का जो विकास नहीं हो पाया और हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन ये है कि यहाँ पे केंद्र में भी इनकी सरकार है, प्रदेश में भी इनकी सरकार है, उसके जरिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो जनता ने हमें चुन के दिया है, तो उनके भलाई के लिए, उनके क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के हम सरकार के पास जाएंगे। जो काम प्रदेश में हो सकता है वो करवाएंगे, बाकी जो काम केंद्र से हो सकता है वो हम करवाएंगे। तो भाई, केंद्र में सत्ता है भाजपा की, तो 22 में इनकी रहेगी या नहीं रहेगी, क्या आपको लग रहा है? देखिए, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो माहौल चल रहा है, जिस तरह से आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो कुछ दूरदर्शी देख करके मैं आया हूँ, क्योंकि आज मैं हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में 85 सीटें दलितों की हैं और 85 सीटों में 65 से 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा तो ये 85 सीटें हमारे समाज की जो सीटें हैं हम लोग जीत सकते हैं। और ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 70 से 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, उसमें हम मेहनत करेंगे। रीना जी, आप बताइए कि महिला मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं सपा की, भाजपा में आने की वजह क्या? और बहुत सारे ऐसे सपा के लोग हैं जो भाजपा में आना चाहते हैं, आखिर क्यों आना चाहते हैं?
मुझे तो भाजपा में आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मान सम्मान बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने मान सम्मान बहुत अच्छा दिया है। और मतलब समाजवादी से हम लोग इसमें आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ जनता के लिए काम करना चाहते हैं। तो इनकी सत्ता है तो हम चाहते हैं कि और इसका 2022 तक रहेगी ना? मुझे तो लग रहा है कि 2022 के बाद भी रहेगी। नहीं, 22 में भी रहेगी, 27 में भी रहेगी। अच्छा, तो आपने अनुमान कर लिया है? कर लिया है, हाँ। क्यों साहब? देखिए, यहाँ आकर के मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं खुशी हो रही है। तो ये बताइए, जो खबर हमारे पास है कि 13 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो भाजपा के संपर्क में हैं, केशव मौर्य ने मुहर भी लगाई है, तो आपको लगता है कि ऐसे विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं? देखिए, माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से बातें कही है और आपने उनसे पूछा है कि 13 विधायक संपर्क में हैं, 13 नहीं, बहुत से विधायक संपर्क में हैं जिनको मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, जिनको समय नहीं मिल पा रहा है, और वो कुछ समय नहीं मिल पा रहा। देखिए, हर आदमी अपने मुखिया से कहेगा कि हम हमारी बात सुनी जाए। जब उनको नहीं मिल रहा है तो वो संपर्क में 13 के उससे कहीं ज़्यादा लोग संपर्क में हैं जो आना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे अमित शाह जी ने बताया कि समंदर है और हर सबका विकास जिस तरह से वो लेना चाहते हैं, जो आना चाहे उनका स्वागत है। उधर सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हुंकार भरी। कुशीनगर से अखिलेश ने आज समाजवादी विजय रथ यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की यात्रा का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। खास बात यह है कि तीसरा चरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के का जो गढ़ है गोरखपुर, वहां से शुरू किया है। ये महज संयोग है या इसके पीछे कोई सियासी संदेश देने की कोशिश है? खुद अखिलेश जी से बात करते हैं। अखिलेश जी, ये कोई संयोग है या आपने जानबूझकर चुना है मुख्यमंत्री के गढ़ को? ये लगातार रथ यात्रा चल रही है और 22 में बदलाव जो दिखाई दे रहा है, मुझे गोरखपुर से दिखाई दे रहा है। जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है या जनता जितने उत्साह के साथ निकल करके आ रही है, 22 में बदलाव होना तय है। और इस बार गोरखपुर की जनता के साथ जो धोखा हुआ है, गोरखपुर की जनता को जो विकास के सपने दिखाए थे, गोरखपुर की जनता ही भारतीय जनता पार्टी का बुखार उतारने का काम करेगी। अच्छा, आज आपने जब सभा की तो उसमें कई बार सीधे मुख्यमंत्री पर अटैक किया आपने, और बार बार आपने कहा कि बाबा जी जो है, बाबा जी उन्होंने वायदा पूरा नहीं किया है। तो ये बाबा जी कह करके क्या इशारा करना चाहते थे अखिलेश जी? और तब तक हम आपको तस्वीरें दिखा देना चाहते हैं कि ये जो यात्रा है ये कुशीनगर में एंट्री कर चुकी है। और कुशीनगर में आप देख सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, स्वागत कर रहे हैं अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव भी खिड़की के बाहर निकल करके अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अखिलेश जी जब अभिवादन स्वीकार करके अंदर आएंगे तो फिर हम उनसे आगे बातचीत करते हैं। तब तक आप सीधे तस्वीरें देखते रहिए। और पूरी यात्रा में इसी तरीके से जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है। जी अखिलेश जी, जी जी जी, आज आपने सीधे मुख्यमंत्री पर कई बार हमले किए, बाबा बाबा कहकर। आप नहीं, सवाल ये है कि आपको 4.5 साल का मौका मिला, आपने जनता को भरोसा दिलाया किसानों की आय दोगुनी होगी, महंगाई कम होगी, नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगी। आखिरकार 4.5 साल डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? कोई कल्पना कर सकता था कि गाड़ी चढ़ा दी जाएगी किसानों पर? आज इतनी महंगाई के कारण आज किसानों की आय क्या बची है? नौजवानों को नौकरी रोजगार है कि नहीं है? तो ये तमाम सवाल है। और महंगाई जो बढ़ी है, डीजल पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है, जो मुनाफा हो रहा है, वो आखिरकार किसकी जेब में जा रहा है? गरीब की जेब काट करके आप अमीरों की तिजोरी भर रहे हो। ये कहाँ का सपना दिखाया था आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? इसलिए भारतीय जनता पार्टी कई सरकार जाना तय है, बाबा मुख्यमंत्री जी का जाना भी तय है। बदलाव गोरखपुर की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का बुखार उतार देगी। अच्छा, गृह मंत्री और योगी जी आज आपके चुनाव क्षेत्र में है, वहाँ से हुंकार। कोई भूल सकता है कि एक व्यापारी यहाँ आया घूमने के लिए, उसकी हत्या कर दी गई हो? कोई उम्मीद करेगा कि गोरखपुर में व्यापार और इन्वेस्टमेंट होगा? पुलिस ने पीट पीट करके व्यापारी की हत्या कर दी। और एक हत्याएं नहीं हुई हैं, न जाने कितनी हत्याएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में। आज सबसे ज़्यादा मानवाधिकार आयोग भी नोटिस उत्तर प्रदेश की सरकार को दे रहा है। प्रधानमंत्री जी लगातार उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं। ये तो स्वाभाविक है, बड़े बड़े नेता आएंगे और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, बीजेपी को जैसे हार का डर होगा, ज़्यादा नेता आएंगे।
अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि आपने कहा था 22 तारीख को नेताजी का जन्मदिन है और आपने कई बार कहा कि नेताजी के जन्मदिन से पहले चाचा यानी शिवपाल जी को उचित सम्मान मिले। देखिए वो नेताजी का जन्मदिन है, नेताजी का जन्मदिन साधारण तरीके से मनाया जाएगा। पार्टी के नेता कार्यकर्ता हम लोग एक साथ होंगे। शिवपाल जी साथ आएंगे? उनके पार्टी का गठबंधन और उनको साथ लाने का प्रयास लगातार चलता रहेगा। उनकी तरफ से हो रहा है, आपकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा? नहीं, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि पॉलिटिकल जवाब आपके पास क्या है कि उत्तर प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है। ये हैं अखिलेश यादव जी जो कि विकास यात्रा निकाल रहे हैं और यात्रा कुशीनगर में एंट्री कर रही है और तस्वीरें हम आपको दिखा देना चाहेंगे कि कुशीनगर में किस तरीके से देखिए बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो लगातार जो है जो बस है, जो ये रथ है, उसके आगे पीछे चल रहे हैं और अखिलेश यादव भी खुद जो है कई बार खिड़कियों से बाहर निकलते हैं, खिड़कियों से बाहर निकल करके लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं और उसके साथ साथ जो है वो लोगों का जो उपहार है वो से भेंट स्वरूप वो करते हैं और उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की शुरुआत हो रही है और बदलाव गोरखपुर यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धरती से हो रहा है। बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। तो आज के दिन ये बड़ी बात अखिलेश यादव ने कही है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, गोरखपुर। तो सियासी शंखनाद अपने चरम पर है और इन सब के बीच मोहम्मद मोइन ने बात की अखिलेश यादव से। उनका ही हम रुख करते हैं। मोइन, जिस तरीके से इस बीच सीधी जो लड़ाई है, जो सीधी टक्कर है, वो है भाजपा और सपा में और ये भी अभी रणनीति देखी जा रही है कि जब भाजपा कुछ बड़ा करती है तो उसके जवाब में अखिलेश जरूर कुछ न कुछ बड़ा करते हैं और आज वही देखने को मिला कि जब उनके गढ़ में भाजपा के दो दिग्गज थे तो योगी जी के गढ़ में पहुंच गए और जो उनके तेवर हैं काफी तीखे नजर आए, खास तौर से कानून व्यवस्था को लेकर। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने आज आक्रामक जवाब दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उनकी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मजबूरी में अमित शाह और योगी को आज आजमगढ़ में सभा करनी पड़ रही है और हार के डर की वजह से बीजेपी के तमाम नेता, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे करने पड़ रहे हैं। तो आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए अखिलेश यादव, खूब अटैक किया, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा, उनकी सरकार पर निशाना साधा और ये बताने की कोशिश की कि बदलाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है और उसकी शुरुआत जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर से होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गोरखपुर की जनता इस बार बाबा का बुखार उतार देगी। इसके पीछे सियासी संदेश है कि सीधे आक्रामक होकर के, क्योंकि कल जिस तरीके की खबरें आजमगढ़ से आई थी, बनारस से आई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने यह रणनीति बनाई है कि समाजवादी पार्टी को घेरा जाए, उसमें तोड़फोड़ की जाए, जो मजबूत नेता हैं उनको अपने पाले में लाया जाए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भी इसका जवाब देने की रणनीति बनाई है और कल बहुत मुमकिन है कि वो कुशीनगर में मीडिया से बात करें। चाहेंगे कि तीखा हमला तो योगी सरकार और बीजेपी सरकार पर था, लेकिन शिवपाल यादव जिस तरीके से डिस्परेट हैं पार्टी में गठबंधन के लिए भी, विलय के लिए भी, अखिलेश यादव का भी बीच में लग रहा था कि सब कुछ सामान्य हो रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने आपके कई सवालों का जवाब दिया उससे लग रहा है कि क्या अभी बहुत स्थितियां स्पष्ट नहीं हो सकता है, गठबंधन ना भी हो पाए, क्योंकि 3-4 सवाल आपने पूछे, सीधा जवाब एक का भी नहीं मिला। देखिए, हमने जब सरकार को लेकर सवाल पूछा, भारतीय जनता पार्टी को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने खुलकर जवाब दिया, लेकिन जब हमने शिवपाल यादव के बारे में अखिलेश यादव से सवाल किए, 3 से 4 सवाल दिए, तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। उन्होंने पहले कहा कि नहीं, नेताजी का जन्मदिन इस बार सादगी से मनाया जाएगा, फिर उन्होंने ये कहा कि नहीं, साथ लाने की पूरी कोशिश अंतिम दम तक होगी, और फिर उन्होंने लास्ट में एक लाइन कह के सस्पेंस पैदा कर दिया कि हम जो है, जो शिवपाल जी बार बार कह रहे हैं, उसके पीछे वो सियासी संदेश क्या देना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा क्या है, उन्हें साफ करना चाहिए। यानी चाचा शिवपाल को लेकर उनके मन में अभी भी तमाम दुविधा है। हमारे सहयोगी नीरज भी हमारे साथ हैं, ये भी बातचीत के दौरान उसी बस पर सवाल थे। बताइए, अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला किया, भाजपा पर हमला किया, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर हमला किया, लेकिन जब बात शिवपाल यादव की आई तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। क्या मायने इसके हो सकते? बिल्कुल, देखिए, सियासी मायने बहुत बड़े ही हैं, चूँकि मोइन जी सबसे बड़ी बात यह है कि जब अखिलेश के चाचा आए थे 2 दिन पहले गोरखपुर आए, तो उन्होंने कहा था कि
वो गठबंधन ही नहीं बल्कि विलय को भी पूरी तरह से तैयार हैं। बस उनकी कुछ शर्तें हैं कि उनको उनके लोगों को टिकट दिया जाए, सम्मान दिया जाए, लेकिन अभी तेवर मिलते। बिल्कुल नीरज जो है, बिल्कुल नीरज, देखिए शिवपाल यादव की तरफ से बार बार ये बयान आते हैं, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हम गठबंधन को तैयार हैं, बिल्कुल, और यही वजह है कि जब अखिलेश ये बोले कि अभी हमें कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, तो सवाल उठते हैं कि गठबंधन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, विलय हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और जिस सम्मान की बात कही जाती है वो सम्मान मिलेगा चाचा को, ये नहीं मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया मोइन, और नीरज आपका भी शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। सीएम योगी इन दिनों ताबड़तोड़ चुनावी दौरे कर रहे हैं। इसको लेकर अब उनका गाजियाबाद का भी कार्यक्रम तय हुआ है। वो 15 नवंबर को यहाँ पर आएंगे और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर जायजा लिया सहयोगी शक्ति सिंह। गाजियाबाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके आने से पहले क्या है तैयारी वो आपको दिखा रहे हैं। कमला नेहरू नगर स्थित ग्राउंड में हम इस समय मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जो तैयारियां हैं वो तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री जी के आने से पहले यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था है उसका जायजा लेते हुए पुलिस अधिकारी भी पहुँचे हुए हैं। वहीं जितनी भी जो टीमें हैं, जो नगर निगम की टीमें हैं या जीडीए की टीमें हैं, जो भी टीमें हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। क्या है यहाँ का कार्यक्रम और मुख्यमंत्री यहाँ पर किस उद्देश्य से पहुँच रहे हैं, बात करने के लिए हमारे साथ डिप्टी लेबर कमिश्नर हैं रवि श्रीवास्तव जी। बात करते हैं सर, मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है वो क्या है? 15/11/2021 को यहाँ पर एक विशाल सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इसमें न केवल गाजियाबाद बल्कि हापुड़ और बुलंदशहर के जो हमारे पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं उनकी पुत्रियों का हम सामूहिक विवाह करने जा रहे हैं। और इसमें हमारे पास 1400 जोड़े तो हिंदू के हैं, 400 से अधिक जोड़े हमारे पास मुस्लिम हैं और बौद्ध भी जोड़े हैं, और पंजीकरण की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। जो हमने लक्ष्य दिया गया था 2100 का, हम उम्मीद करते हैं कि उस 2100 के लक्ष्य को भी हम पार कर जाएंगे। और जो यहाँ पूजा विधि होगी या शादी के जो समारोह होंगे वो उन धर्मों के अनुसार होंगे। जहाँ पंडित एक तरफ मंत्रोच्चार कर रहे होंगे वहीं मौलवी साहब निकाह भी करवाएंगे और कबूल है भी आपको सुनाई पड़ेगा। तो लोग जिनकी यहाँ पर शादी होनी है उन सभी को 75,000 रुपया भी कन्यादान के रूप में भेंट किया जाएगा। ये कहना है जो डिप्टी लेबर कमिश्नर हैं रवि श्रीवास्तव जी का। तो गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह।